अस्सलाम वालेकुम जी। उमर जावेद फ्रॉम बीजीजी मार्केटिंग। हमारे बहुत सारे दोस्त अब आपकी तरफ से जो डिफरेंट वीडियोस हमने शेयर किए हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। साथ साथ रिस्पांसेस के साथ साथ क्वेश्चंस भी उनके आए जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो बार बार पॉपअप होता रहा और जिसके लिए आज मैंने सोचा कि हम दोबारा से एक वीडियो आपके गोश गुजार करें, वो ये था कि इन रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमारा इसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात होगी। वैसे तो मैं बहुत अरसे से इस चीज़ को बार बार रिइटरेट कर रहा हूँ, बट आई थिंक द ब्रूटल फैक्ट इज कि इनफ इज़ नेवर इनफ। तो और है भी ऐसा ही कि एक चीज़ को जो हमने इंडोर्स करते रहना है, क्योंकि उसी के अंदर वो पिटफॉल्स है जिसमें हम नहीं चाहते कि लोग अपने हार्ड अर्न कैश के साथ गिरें। वो ये है कि इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए रियल एस्टेट के अंदर। इन्वेस्टमेंट जैसे हमने बेशबहा मौके पे मौक़ों पे अर्ज़ की है कि इन्वेस्टमेंट सेफ़ होनी चाहिए और वो उस लैंड में होनी चाहिए जो सेफ़ है। तो जब तक लैंड सेफ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होगी। इस तरह हमने देखा है कि फॉर इंस्टेंस हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जो डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, उसके अंदर एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि वो इटसेल्फ बैकएंड के ऊपर उसके रेगुलेटर्स और उसके बैकएंड के ऊपर वो अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है जो लैंड को इंडोर्स करती है और लैंड को इंश्योर करती है कि वो आपको इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मिलेगा। अब इसके अलावा हमारे पास और जो मज़ीद वो ऐसी सोसाइटीज़ हैं या ऐसे रेगुलेटर्स हैं या ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिसमें एलडीए, जीडीए, सीडीए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ लैंड लेना चाहते हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो उस कैपेसिटी में हमेशा हमें उस चीज़ की तरफ जाना है जिसका बैकएंड के ऊपर कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता हो, जिस तरह डीएचए होगी और जिस तरह मैंने बाकी कुछ नाम लिए। अब डीएचए के पर्सपेक्टिव में जो सबसे बड़ी हिच आती है वो ये आती है कि डीएचए माइट नॉट बी फॉर एवरीवन, क्योंकि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की एक इन्वेस्टमेंट बहुत एट टाइम्स ज़्यादा होती है अनटिल एंड अनलेस आप उनकी शुरू की फाइल्स में इन्वेस्ट करें। फाइल्स के हम चूँकि आपने देखा है कि शुरू से ही थोड़ा सा उसके हम इतने हक में नहीं रहे, क्योंकि उसमें रेशो राइज की और उसी हिसाब से डाउनफॉल की बहुत तेज़ होती है, चाहे कोई भी फाइल हो। बट लाइक ए सेट डीएचए एक नामवर इदारा है, उस केस के अंदर उसके साथ उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपको डेफिनेटली मौके दे सकता है, लेकिन वो इवेंचुअली एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जो इंसान को करनी पड़ती है अगर वो प्लॉट की तरफ जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट एक तो सिंपल फिनोमेना रीइटरेटिंग, वही जो बात हम कितने अरसे से रीइटरेट कर रहे हैं कि आप उस चीज़ की तरफ जाएं कि जिसके पीछे कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि फाइल्स और ऐसे कमिटमेंट्स और ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे आपको डेवलपर या रियल्टर ये एश्योरेंस दे रहा है कि जी अभी तो हमारे पास इसके अंदर अप्रूवल नहीं है लेकिन आने वाले अरसे में आ जाएगा, या आप दुआ करें आ जाए। ऐसी चीज़ों से परहेज़ कीजिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ें सारी टोटल रिस्क बेस्ड होती हैं और ये सब एक गैम्बल है। तर गया तो तर गया, नहीं तरा तो डाउनफॉल है। केसेस भरे पड़े हैं ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ के अगेंस्ट के जहाँ पे लोग अपनी फाइल्स लेके बैठे हुए हैं और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट करनी कब चाहिए। जितना पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इतना ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम भेड़ चाल पे बिलीव करते हैं। हम कभी भी अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को मोस्टली आम आवाम उस तरीके से चेक नहीं करती। बस सिर्फ ये देखा जाता है कि 8, 10, 20 बंदे जिस तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बस भाग के उस तरफ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। हमारे पास वेरिफिकेशन का वाहिद जरिया एक दूसरे की ज़ुबान है, या डीलर की ज़ुबान है, या उस सोसाइटी की ज़ुबान है जो हमें चीज़ सेल कर रही है। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि चाहे वो डीलर्स हों, वो भी ऑफ कोर्स इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। अब जो चीज़ डीलर ने लेके आके सेल करनी है ऑफ कोर्स उसमें उसके अपने कमीशन हैं, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये मेक श्योर कीजिए कि जो सोसाइटी आप देख रहे हैं, जिस तरफ आप जा रहे हैं, उसमें आप भेड़ चाल की बजाय एक्चुअली अपने जो उसकी वेरिफिकेशन हैं या जो उसका हार्ड कोर पोटेंशियल एविडेंस है उस पर फॉलो करें। अगर ये आप करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी किसी भी सोसाइटी में। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा इट्स ऑलवेज द अर्ली बर्ड्स दैट विन। हमारा क्या होता है कि हम या तो भेड़ चाल पे बिलीव करते हैं, या हमारा जो दूसरा अलमिया है, जो दूसरी एक्सट्रीम है, वो ये है
कि हम इतना टाइम ले लेते हैं किसी चीज़ को फाइनलाइज करने में या उस चीज़ में इन्वेस्ट करने में कि उतनी देर तक उसकी प्राइसेस वैसे ही राइज कर देती हैं। इन दोनों एक्सट्रीम से हमें निकल के एक बीच के रास्ते पे आना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि चीज़ को इंश्योर करें वो सही है। अगर आपने, और वो भी ये नहीं कि उसके लिए हमें महीनों दरकार हो या हमें कम से कम 40 लोगों को फ़ोन कॉल करके पूछना है कि हाँ यार ये चीज़ सही है या गलत है। नहीं, उसके तरीके मौजूद हैं। आपके पास एलडीए, सीडीए, जीडीए, डीएचए है, ये एक्सेसिबल हैं, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि जो सोसाइटी या जो लैंड आप ले रहे हैं वो साफ सुथरा है। और दूसरा ये है कि आप हमेशा उस चीज़ की तरफ इन्वेस्ट कीजिए कि जिसके अंदर अभी मामला तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट तब करेंगे जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहाँ पे मेन बुलेवर्ड्स बन गई हुई हैं और उस पर कमर्शियल स्टार्ट हो गए हैं और उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, तो उस वक्त हमेशा आपको प्राइस एक एंड यूज़र की पे करनी पड़ेगी। और उस वक्त आप जो समझ रहे होंगे कि आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वो सोसाइटी जब अपनी पीक पे या अपनी डेवलपमेंट की उस फेज़ में आ चुकी होगी कि जहाँ पे अब उसका एक ब्रांड मार्केट में स्टैब्लिश हो गया, उस वक्त आपको हमेशा चीज़ ऑप्टिमम रेट पे मिलेगी। आपको 80 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के अंदर वो प्रोडक्ट मिलेगी, जो उसके बाद एक ग्रेजुअल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करेगी और आपको उस तरीके से ही जंप देगी। जब हमें ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं कि कैसे लोगों ने दिन दुगनी रात चुगनी रियल एस्टेट में तरक्की की, तो उसके बहुत सारी वजूहात हैं। हमेशा उस सोसाइटी या उस लैंड की तरफ जाएं जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हो, जिसमें अभी तरक्की का काम जारी हो, जिसमें अभी डेवलपमेंट फेज अपने इनिशियल स्टेजेस में हो। क्यों? क्योंकि जब आप उस वक्त उस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा रियल एस्टेट बढ़ती है कंस्ट्रक्शन वर्क से। जो जो उसके अंदर उनकी रोड्स बनेगी, उनके वाटर टैंक्स बनेंगे, उनकी प्लॉटिंग होगी, उनके सीवरेज बनेंगे, उनकी स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी और उस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होगी, उस तरीके से आपके खरीदे हुए लैंड की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। हमेशा उस गाड़ी के अंदर सवार हो जब वो चलने वाली हो। जब एक गाड़ी चल के 100 मील फी घंटे की रफ्तार से भाग रही है, उस वक्त आप उसमें सिर्फ एज एन एंड यूजर शामिल हो सकते हैं और उसमें आपके ग्रोथ का पोटेंशियल और आपके प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन भी ग्रेजुअल रहेंगे। रूल ऑफ थंब वही है, ये मत भूलिए कि चीज़ साफ सुथरी हो, जिसका पीछे कोई टाइटल क्लियर हो, जिसमें लैंड एग्जिस्ट करता हो। इस चीज़ पे मेहनत कीजिए और वो भी सही तरीके से मेहनत कीजिए। अब इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, ये अथॉरिटीज़ अवेलेबल हैं, इनके फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, इनको कॉल कीजिए, इनके वेबसाइट्स पे जाके एक्सेस कीजिए और कंफर्म कीजिए कि लैंड की ओवरऑल सिचुएशन और उसके अप्रूवल्स वही हैं जो उसका डेवलपर क्लेम करता है। लोगों के पीछे मत भागिए, डीलरों से मत पूछिए, खुद मेहनत कीजिए और मेहनत भी कीजिए लिमिटेड टाइम में। मेहनत को इतना फैला ना दीजिए कि आप 4 महीने 5 महीने तक सिर्फ मेहनत ही करते रहें और पता चले कि उस वक्त जिस लैंड में आपने 4 महीने पहले इन्वेस्ट करना था उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि अब आपकी जेब उसकी इजाज़त नहीं देती। जैसे ही ये मेहनत आप कंप्लीट करते हैं और एश्योरेंस ले लेते हैं कि लैंड साफ है, उसमें फ़ौरन इन्वेस्ट कीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए कि जो उसकी तरक्की, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी डेवलपमेंट फेज बढ़ रही है, उस तरीके से आप खुद देखेंगे कि आपके खरीदे हुए लैंड की कीमत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सही रियल एस्टेट है उसमें कभी डाउनफॉल नहीं आता। हम जिन घरों में रह रहे हैं, जिन जगह पे हमारी रिहाइश है या जो साफ़ सुथरा लैंड है लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, उसकी प्राइस में कभी डाउनफॉल नहीं आया, वो ग्रो से ग्रो ही करती है। यही मेरा मैसेज था, मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि कैसी इन्वेस्टमेंट करें और कब इन्वेस्टमेंट करें। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपके और बहुत से सवालों का हम जवाब देंगे और हम अवेलेबल हैं आपसे। किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन आपको रिक्वायर्ड हो, किसी भी किस्म की हेल्प रिक्वायर्ड हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल।